सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारी कक्षा। आज हम करने वाले हैं हमारा नया पाठ। तो आज का पाठ है बच्चों पाठ 21, जिसका नाम है अपठित बोध गद्यांश एवं पद्यांश, ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेज। तो आइए बच्चों शुरू करें हमारा नया पाठ। आइए देखिए, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले बच्चों अपठित गद्यांश, ठीक है बच्चों। अपठित गद्यांश के विषय में संक्षेप में जानकारी आपको पिछली कक्षा में दी गई थी, है ना बच्चों, आपने पढ़ा था, ठीक है। छठी कक्षा में आपने कुछ अपठित गद्यांशों का अभ्यास भी किया। आपको याद ही होगा कि अपठित गद्यांश वह गद्यांश है जिसे आपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। किसी भी गद्यांश को बिना किसी की सहायता से पढ़ना और पढ़कर उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना ही अपठित गद्यांश का लक्ष्य है। यानी कि बच्चों कोई अपने आपके पाठ का, आपकी पुस्तक का कोई ऐसा भाग छोटा सा जो कि आपने ना पढ़ा हो, उसी को पढ़ना, समझना, उसके उत्तर देना, ये होता है बच्चों अपठित गद्यांश, ठीक है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें हम फिर से दोहरा रहे हैं। आइए देखिए, पहला, गद्यांश को 2 अथवा 3 बार ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा, गद्यांश पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्यांश में रेखांकित करें। है बच्चों, पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी ओर से भी देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रश्नों के उत्तर सरल सरल सारगर्भित और देखो तथा जहां तक हो सके अपनी भाषा में हो, ठीक है। फिर है अंग, शीर्षक ऐसा हो जिसका संबंध पूरे गद्यांश से हो, जो है शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए। समझ गए। तो ये है बच्चों इसकी हमारी मुख्य बातें। आइए कुछ और अपठित गद्यांशों का अभ्यास करें। बच्चों देखिए उदाहरण हमें दिया है, पहला अपठित गद्यांश है। आइए इसे पढ़ते हैं फिर उत्तर करेंगे। मनुष्य के लिए प्रतिभा नहीं, उद्देश्य आवश्यक है। विश्वास जानिए, आंख मीचकर फेंका हुआ तीर अपने लक्ष्य नहीं भेद सकता। अंधे होकर भागने से मार्ग नहीं कट सकता। आंख मूंद कर बेमौसम बीज फेंकने बोने किसान कभी सफल नहीं होते, ठीक है बच्चों। फिर भला आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जो गाड़ी पर सवार होकर स्टेशन पर पहुंचा हुआ है पर जिसे यह नहीं मालूम कि उसे जाना कहाँ है। समझ गए बच्चों, है ना। तो ये तो असंभव है। इस प्रकार से, है ना। देखो हम सभी विश्व के रंगमंच पर आए हुए हैं। जीवन की नौका को खेने से पूर्व जान लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अतः हम अपनी इन आंखों को खोल लें, उद्देश्य बनाएं और चल पड़ें। जिस नाविक ने लक्ष्य स्थिर नहीं किया उसके अनुकूल हवा कभी नहीं चलेगी। तुम शब्द नहीं हो कि संसार सागर की लहरें तुम्हें जिस किनारे तक चाहे पटक दे, है ना। परिस्थितियां जिधर चाहे ले चले। भाग्य के नाम पर तुम्हें प्रवाह में बहना नहीं, अपितु प्रवाह का रुख बदलना है, ठीक है बच्चों। तो क्या हमने सीखा अभी कि ये जो है हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमें जाना कहाँ है। आइए आगे देखिए बच्चों, आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है, सफल जीवन के लिए किस बात की आवश्यकता होती है। बच्चों हमने सबसे पहली लाइन में देखा था कि सफल जीवन के लक्ष्य को स्थिर करना नितांत आवश्यक है। लक्ष्यहीन व्यक्ति को सदा असफलता ही हाथ लगती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, तीर चलाने से पहले क्या आवश्यक है। बच्चे देखिए, तीर चलाने से पहले निशाना साध लेना आवश्यक है। सभी तीर निशाना भेद सकता है, तभी तीर निशाना भेद सकता है, ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, गाड़ी पर सवार होने से पहले यात्री क्या निश्चय करता है। बच्चों देखिए यहाँ पे गाड़ी पर सवार होने से पहले यात्री यह निश्चित करता है कि उसे जाना कहाँ है और फिर उस स्थान पर जाने वाली गाड़ी में सवार होता है, ठीक है। जब आपको लक्ष्य नहीं पता होगा आपको जाना कहाँ है तो आप कैसे जाएंगे, ठीक है। चौथा, जीवन की नौका को खेने से पहले हमें क्या जान लेना चाहिए। बच्चों देखिए यहाँ पे जीवन की नौका को खेने से पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए और फिर उस लक्ष्य के अनुसार मार्ग निश्चित कर उस पर चलना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आता है पांचवा, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका हम बच्चों लिखेंगे कि जीवन और उद्देश्य, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी शीर्षक हो सकते हैं, इन्हें आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा दिया बच्चों, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। आइए अगला देखते हैं। तीसरा भी दिया है बच्चों, आइए तीसरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व सर्वाधिक है। विद्यार्थियों का जीवन ज्ञान प्राप्त करने और अध्ययन करने का समय होता है। इसके लिए विद्यार्थियों को 2 बातों की ओर विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है। पहली बात मन को केंद्रित रखना और दूसरी बात शिक्षण संस्था के नियमों पर चलना। ये दोनों बातें अनुशासन से ही पूरी हो सकती हैं। अनुशासन में ही शक्ति है जो विद्यार्थियों के मन को केंद्रित रख सकती है और उन्हें शिक्षण संस्था के नियमों पर चला सकती है। इसी के बल पर वे सफलता के चरण छू सकते हैं जो उनका लक्ष्य है, ठीक है। आइए देखिए, अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न, विद्यार्थी जीवन में किस चीज का सर्वाधिक महत्व है। बताइए बच्चों, देखिए इसका अर्थ है या उत्तर है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है।
दूसरा, विद्यार्थियों को किन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थियों को अपना मन केंद्रित रखना चाहिए और विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों के मन को केंद्रित रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? बच्चों देखिए, मन को केंद्रित रखने के लिए छात्रों को अनुशासन में रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है। चौथा, अनुशासन के बल पर छात्र क्या कर सकता है? बच्चों, अनुशासन के बल पर छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है। ठीक है। पांचवा है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। बच्चों क्या है? बच्चों देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, गद्यांश का शीर्षक है विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है बच्चों, तो समझ गए। अब बच्चों हमने यहाँ पे अपठित गद्यांश तो पढ़ ली। ठीक है। अब आगे दिया आपको अभ्यास, तो अभ्यास में जो भी यहाँ पे गद्यांश आपको दिया है अपठित, इसे आप खुद से पढ़ेंगे और उत्तर भी लिखेंगे। ठीक है। आइए तो ये आप करिएगा बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे आता है हमारा अपठित गद्यांश 2, है ना? तो ये वाला तो आप कर लेंगे, तो ये सारे इसके प्रश्न उत्तर। चलिए आइए, अब ये बच्चों ये पूरा कर लीजिएगा बच्चों। छोटा सा पार्ट हमने पढ़ लिया, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए इस बच्चों पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा, उत्तर करिएगा। ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसमें बच्चों पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय।